ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि आपकी लाइफ का कोर्स जो है ना चेंज करते रहते हैं। हम जब घर से निकलते हैं पहली बार, जब एजुकेशन लेने जाते हैं तो कुछ और ख्वाब होते हैं, जब उससे आगे जाते हैं एजुकेशन थोड़ी आगे बढ़ती है तो फिर कुछ और ड्रीम्स इवॉल्व होते हैं, एंड वक्त के साथ साथ वो सिस्टम चेंज होता रहता है। और आपकी ज़िंदगी का कोर्स जो आप अगर पीछे मुड़ के देखें तो जब हमने ग्रेजुएशन किया था तो हमारे जहन में चीज़ें थी, आज हम उससे बहुत आगे आ चुके होंगे और बहुत कुछ चेंज भी हो चुका होगा। तो व्हाई डज इट हैपन? इट हैपेंस बिकॉज मल्टीपल सीरीज ऑफ इवेंट्स आपकी लाइफ में होते हैं। मेरी ज़िंदगी के इवेंट 2-3 हैं जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। फर्स्ट, सबसे पहले जब MBA किया था, आई थिंक आप सब ने जब भी पढ़ के निकले होंगे अपनी बिजनेस यूनिवर्सिटी से, तो आखिरी साल में जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एक डिलेमा होता है और आपको जो कॉन्स्टेंट खुशी होती है वो ये होती है कि जी इंडस्ट्री में जाएंगे तो क्या होगा। ये सोच रहे होते हैं, पता नहीं इंटरव्यू कैसे करना है, पता नहीं कैसे तैयार होना है, पता नहीं कंपनी का कल्चर कैसा होगा, पता नहीं ऑफिस एनवायरनमेंट कैसा होगा। 20-25 साल की एफर्ट लगाने के बाद हम जहाँ पहुँचते हैं उसके बाद वो कॉन्स्टेंट स्ट्रेस हमारे जहन पे गुजरता है। तो मैं भी गुजरी उस सफ़र से, हालांकि आई वाज वर्किंग एट दैट टाइम। इवन बैक इन 2010 आई वाज डन विद माय ग्रेजुएशन, मास्टर्स मैंने किया था MBA का। तो दो आई वाज वर्किंग, लेकिन मुझे ही पता है कि मैंने कितना प्रेशर फील किया था कि किस तरह से आई एम नॉट गोइंग टू बी प्रोडक्टिव इन दी वर्किंग एनवायरनमेंट। तो वहाँ सोचा था कि कभी ऐसा कोई मौका मिलेगा ज़िंदगी में तो कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि जो ना स्टूडेंट्स के लिए कुछ काम किया जाए। जो लोग मेरे सफ़र से गुजरे, हर कोई उससे गुजरता है, तो कैसे कुछ ब्रिज किया जाए, ठीक है। देन जब फिर टाइम आगे बढ़ता रहा, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन FMCG ऑर्गेनाइजेशन, आई वाज हेडिंग HR, काफ़ी मुझे काम करने का मौका मिला। देन आई जॉइन वाटिस, दैट्स इंटरनेशनल सैंडोज में व्हेन आई वाज वर्किंग एज कंट्री हेड HR। तो work for the best of the cultures, best of the working environment, best practices. We have been awarded by the top employer, European standard पे we have been operating. Wonderful learnings हुई, बहुत ज़्यादा सीखा, बहुत चीज़ें करने का मौका मिला। Then I moved to another organization, जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में। I moved to another organization, वहाँ कुछ और चीज़ों में I was working as general manager HR, I was working for OBS Group. This December I took a break from my career. मैंने वहाँ से जो मेरा प्रोफेशनल करियर था, जॉब जर्नी था, वहाँ थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया and I went into another venture, जिसका लोगो आप यहाँ देख रहे हैं, that is ड्रीम जॉब। तो जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, होता क्या है कि डिफरेंट ड्रीम्स जो है ना इवॉल्व होते रहते हैं। FMCG में जब मैंने ज्वाइन किया था बैक इन 2011, तो I was first time heading the HR full fledged, ठीक है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। उससे पहले मैं डिफरेंट चंक्स देख रही थी। मैंने जब मुझे पता चला कि मुझे पॉलिसीज बनानी है, सब कुछ करना है, तो मैंने क्या किया कि मैंने पेटी वाला से बुक्स भी मंगवाई कि बेसिकली लीगली क्या क्या चीज़ें सही होती हैं, ठीक है। आपको देखना होता है ना पॉलिसी बनाते हुए कि लॉ क्या कहता है, क्योंकि आई वाज नॉट फ्रॉम द लॉ बैकग्राउंड। तो वो चीज़ें मैंने ऐसे रेफरेंस दी, PF के लिए, लीव्स के लिए, हर चीज़ के लिए मैंने तमाम जितनी पॉलिसीज थी बना ली टीम के साथ। अच्छा, एक जगह पे आके मे बी आप सब मुझसे एग्री करेंगे, जब कॉम्पनसेशन की बारी आई कि जी कॉम्पनसेशन कैसे ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर HR नहीं था उससे पहले। तो आज सर्च फॉर डिफरेंट बुक्स, मैंने काफ़ी सोचा कोई लॉ की बुक से पता चल जाए, कहीं से पता चल जाए कि जो हम बनाते हैं कि बेसिक सैलरी और ये चीज़ें होती हैं, ये आती किधर से है। मुझे कोई बुक नहीं मिली उसके लिए, ठीक है। एंड आई वाज वेरी वंडरिंग कि जी इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद, सब चीज़ें करने के बाद भी क्यों कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। आई वेंट टू HR साइट, काफ़ी लोगों ने देखा होगा HR साइट उसमें काफ़ी हुआ करता था। हम जाके वहाँ मैंने क्वेश्चन किए, क्वारीज की, तो जो कुछ इंडियन क्वालिफाइड काबिल लोग थे, उन्होंने बताया कि जी पैटर्न ऐसा होता है कि जी आप 100 को डिवाइड करते हैं और यू टेक सम, कहीं 54 लेते हैं, 64 लेते हैं। लेकिन मेरे लिए इतना ही हैमरिंग था कि वाई इज इट दैट इतनी बड़ी हम मुल्क में हम ऑपरेट करते हैं, इतने सारे लोग हैं काबिल, हमें कोई ऐसी जगह क्यों नहीं मिलती कि हम इंफॉर्मेशन कहीं से ले सकें। तो बेसिक चीज़ है ये कि लिखी भी नहीं है ना किसी लॉ में, तो वो छोटी छोटी चीज़ें आती रही, तो इस जगह कि नहीं इसमें भी कुछ काम करना चाहिए। Then having the experience of the top of the cultures, wonderful engagement, जो शाहरुख ने शेयर किया है, समन ने शेयर किया है, नशर साहब ने, all have that wonderful background। I would say कि जो तमाम चीज़ें उन्होंने बताई हैं वो हमने प्रैक्टिकली करके देखी और उसको एंजॉय किया, वो इमोशनल टच साइड करी थी। बाद में मुझे कुछ प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला, कुछ ऐसे सेटअप में काम करने का मौका मिला जहाँ पर आई सीन अदर साइड ऑफ HR, जहाँ पर मुझे ये देखने को मिला कि जहाँ मैंने इतने स्ट्रेस लोग देखे कि अगर 2 दिन छुट्टी कर लेते हैं तो उनको पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं, आउट ऑफ एंग्जाइटी कि मेरा मैनेजर मुझे क्या कहेगा। एंड दैट्स द रियल थिंग दैट आई एम टेलिंग यू। मेरे सामने आके मेरे एसोसिएट ने ज्वाइन किया और उसने कहा कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पिछले 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने चीज़ें अपनी कोई किसी और फोन पर शेयर नहीं किए, लेकिन मैं 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहा हूँ बिकॉज मुझे टेंशन है कि टेंशन है पूरा टाइम, और मैं लाइक वाज यंग, ज़बरदस्त हेल्दी गाय, तो बताया कि ये है
मैं नहीं कर सकता फर्दर काम क्योंकि मेरी हेल्थ भी डिटोरिएट हो गया। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी मैंने टॉक्सिसिटी देखी और मुझे लगता है कोई ऐसी ढली बात नहीं है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, हम बहुत सारे भी देखते हैं। लेकिन एक सवाल आता है आपके जहन में कि जी एक मतलब आपने हमसे क्वेश्चन करता है कि आपने इतना वेस्टर्न पे कल्चर भी काम कर लिया, आप ये वाली चीज़ भी देख ली, तो देन व्हाट अल्लाह ताला वांट्स फ्रॉम यू। फिर ये सवाल अपने आपसे करना चाहिए कि आपको एक प्रिविलेज हो, एक नॉलेज हो, तो वाई यू नॉट कन्वर्टिंग इट टू दैट। तो वो 2-3 इवेंट्स मैंने आपको बताया, एक मेरा MBA वाला, एक मैंने जब ये देखा कि हमें कोई मटेरियल मौजूद नहीं होता, और तीसरी चीज़ ये जब मैंने ये इन्वायरमेंट देखा तो मैंने अपने आपसे सवाल किया कि लाइक शादी की थी, व्हाट आर यू डूइंग, आपने कर क्या रही है। जब आपको पता है काफ़ी सारी चीज़ों का, थोड़ा बहुत जो आपने सीखा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, why you are not contacting them and why you are not becoming the change that you want to see in the world। इस वजह से मैंने वो तमाम जो अपने ड्रीम्स थे उनको नाम दिया ड्रीम जॉब का। तो आई लॉन्च एन इवेंट से एक प्लेटफॉर्म है मेरा जिसमें मैं मल्टीपल चीज़ें कर रही होती हूँ, लेकिन आप सबके लिए यहाँ पे इसे शेयर कर रही हूँ कि जो लाइन यहाँ पे लिखी है ना HR होराइजन ब्रिजिंग द गैप। हम जितने भी HR के लोग यहाँ बैठे हैं, हम जब अपने काम को डिफाइन करते हैं, हम ये कहते हैं वी आर देयर टू ब्रिज पीपल एंड द मैनेजमेंट, ये कह रहे होते हैं। चलिए आप कैसे डिफाइन करते हैं HR का रोल क्या होता है? जो बात आपने की वही होता है, ये कहते हैं कनेक्शन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। और कुछ HR का रोल क्या होता है? वो सारे काम छोड़ के we'll get back to you। ये तो वर्क होता है। और कोई चीज़ यहाँ किसी से पूछता है? मदर रोल एज अ मदर काम वर्क करती है फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये आपने मुझे एक बात याद आई कि बहुत लोग फैमिलीज में ऐसा होता है, जब हमारे घर में होते हैं ना, एक बड़ी बहन होती है या मदर होती है, वो क्या करती है कि जब वो जो भी अच्छे काम होते हैं ना, तो फैमिली से किसी न किसी को भेज देती है कि तुम ये करके आ जाओ, तुम ये करके आ जाओ। उनकी टिक बॉक्स ऐसे चल रहा होता है ना, तो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होते हैं। मैं HR को डिफाइन नहीं करी, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसे HR हेड में भी करे होते हैं कि हम दूसरों में टिक बॉक्स तो लगाए जा रहे होते हैं, सबकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट में काम हो रहा होता है, अपनी बारी आते हुए ना वो पता ही नहीं होता। क्यों नहीं होता कि वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमसे ही सब एक्सपेक्ट करते हैं। अब हम किसी को देखते हैं, मैनेजमेंट की तरफ देख रहे होते हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन क्या है कि वो क्राउन आपके सर पे होता है ना, इसलिए वो लोग सोच रहे थे कि आपने करना, और हम अपने लिए सोच रहे थे कोई और आके कर देगा। नहीं होता ऐसा बहुत कम होता है, जनरली प्रैक्टिकली ऐसा बहुत कम होता है। तो हमें फिर ज़रूरत पड़ती है उस तरह की चीज़ की, जिसे मैंने बहुत दफ़ा सोचा है कि आप सब भी बात तक एग्री करें कि हमें ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं जहाँ पर हम अपनी क्वेरी को लेके जाएँ। आज मुझे HR को कोई इशू आ जाए तो मैं क्या करती हूँ, मैंने यूट्यूब पे जाके देखूँगी तो मुझे कोई वेस्टर्न और इंडियन स्पीकर मिल जाएगा जो उस चीज़ की बात कर रहा होगा। आपको पाकिस्तानी स्पीकर्स में कितने मिलेंगे? चलिए यहाँ सवाल करते हैं, आप में से सब कितने लोग को जानते हैं? मैं यहाँ पे उधर को जानती हूँ और अशर साहब को जानती हूँ, जिससे मेरी क्लिनिक इससे पहले भी मुलाकात है। आप में से कितने लोग जानते हैं? उधर आप कितने को जानते हैं? यहाँ पे जो लोग यहाँ बैठे हैं, दो तो आपके बोली गए, उसके अलावा 3-4 आप कितने को जानते हो? किसी को नहीं? आप किसी को नहीं? आप कुली को तो जानते हैं ना, आप बैठ गए। 2 नो वन। आप शाहरुख को क्या सर आप बताएंगे? 5-6 हम में से कोई बंदा ऐसे जो उधर के अलावा सबको जानते हैं? कोई है ऐसे? नहीं जानते। आज की मीटिंग में कितना मौका मिला हमें सबसे बात करने का? मिला, लेकिन ये जानने के बाद भी कितना टाइम रहेगा? आउट ऑफ 10 नहीं रहता। यही हमारे दिल में होता है कि एक तो हमें इस तरह के इवेंट्स मिलते नहीं है, मतलब दिल से बनाती है कि मैं खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस करती हूँ, मैंने चीज़ सीखी ओवर द टाइम कि जब मैं रहेगा बस हेडिंग HR तो ये होता था कि कोई इवेंट आया तो आपने टीम से किसी को भेज दिया, उनको भेज दिया, तुम अटेंड कर लो। कभी इतनी कोशिश ही नहीं की, कभी इतने बॉदर नहीं किया कि जाएँ और कुछ काम करें।